नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष तारिक हमीद करा के आज जम्मू पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। करा को कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली की शक्ल में कांग्रेस कार्यालय ले जाया गया। करा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश कांग्रेस में प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि कल बुधवार को पार्टी नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो भी आपको बताते हैं। या एम्पावरमेंट का जो मसला होगा तंजीम के अंदर, तारिक हमीद करा आपका कस्टोडियन है उन सब चीजों। और आखिर में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जिसका तज़किरा मीर साहब ने किया कि राहुल गांधी जी कल यहां वारिद जम्मू हो रहे हैं। मैं तो उनकी तरफ से पहले ही एक पैगाम लाया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दिया जाए, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, कि उनके जितने भी जायज मुतालबात हैं, जितने भी उनकी मुश्किलात और परेशानियां हैं, उनका अजाला करने के लिए उनके कहने के मुताबिक राहुल गांधी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं उनकी तरफ से पहले ये पैगाम लाया था कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो खौफ और दहशत फैलाई गई है, उस खौफ और दहशत की वजह से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उसको खत्म करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद रियासी जिला प्रशासन चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। रियासी के जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति डालने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले की तीनों विधानसभाओं रियासी, गुलाबगढ़ और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए आरओ के साथ साथ एआरओ की नियुक्ति की गई है। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो सकें, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असेंबली की इलेक्शन जो हमारी पोल डेट है वो 25 सितंबर की है। उसको लेके जो जो तैयारियां करनी थी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है, चाहे वो पोलिंग स्टेशन में फैसिलिटीज़ है, चाहे वो वोटर लिस्ट है, चाहे वो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो वोटर्स को टच करने की एक्टिविटी है टू इंश्योर दैट दे कम आउट इन बिग नंबर्स एंड पोल एंड वोट, वो सारी की सारी तैयारियां चल रही हैं, टू अ लार्जर एक्सटेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। अपग्रेडेशन डेली बेसिस पे कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। एमसीसी का जो पालन हो सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आज इसी सिलसिले में हमने पहले प्रेस वार्ता और अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वार्ता कर रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये जो असेंबली की इलेक्शन होगी ये फ्री एंड फेयर और पीसफुल होगी। ये जो भी चुनौतियां हैं उनको फेस करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, उनको बिल्कुल सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। मैं और मेरे नए डिस्ट्रिक्ट एसपी जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है, हम मिलके रोज डेली बेसिस पे इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, नज़र भी बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। पहले इस जो डेमोक्रेसी का जश्न है इसमें आए, आगे बढ़ें और इंश्योर करें कि एक हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग लेके हम 25 तारीख को प्रूफ करें। डोडा जिले का दूर दराज मरमत महज एक एम्बुलेंस के लिए तरस रहा है। मरमत के स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की सुविधा ना होने से मरीजों को जीएमसी डोडा या फिर अन्य अस्पतालों में पहुंचाने में उनके तीमारदारों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मरमत से डोडा पहुंचे कुछ लोगों से हमारे संवाददाता विकास मनास ने इस मुद्दे पर बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनहास। तो मेरे साथ मरमत के लोग हैं और इनके लिए इतनी दुर्भाग्य वाली बात है कि 60-70 हजार आबादी वाला ये एरिया, वहां पर एक भी एम्बुलेंस नहीं है और अगर कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको जो है अपनी गाड़ियों में लेके आना पड़ता है। और इससे पहले भी कई बार जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटा गए हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं, इतना बड़ा एरिया है और नाम में तो बहुत सारी चीजें लिखी है लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। सर, पिछले 1 साल से बहुत बड़ा इशू है हमें एम्बुलेंस का। कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गुहार लगाई कि हमारी एम्बुलेंस जो हमें डीडीसी मरम्मत ने डोनेट की थी, लेकिन वो हमें वक्त पे नहीं मिलती है। क्या वजह रहती है कि हमें वो एम्बुलेंस वक्त पे नहीं मिलती है? वो पिछले 1 साल से शायद असर पीएचसी के लिए शिफ्ट की गई है। हमने सीएमओ ऑफिस में भी हमने बात की, अलबत्ता हमने डीसी साहब से भी बात की थी कि हमारी एम्बुलेंस को वापस किया जाए। लेकिन पिछले दिनों में भी हमारी डिलीवरी के मसले हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, हमें एम्बुलेंस नहीं मिलती है। हमें बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि मरम्मत वालों के साथ गैर इंसाफ़ी होती है। जिस वक्त भी कोई हादसा होता है हमें एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं होती है। आज भी हमारा कल एक डिलीवरी केस था हमारा पीएचसी गोवा में। वो हमने एक प्राइवेट गाड़ी की, उसमें उसको घर पहुँचाया। तो रात को उसी दिन रात को हमारा एक लड़का जो है 22 साल का सुसाइड किया और पुलिस डिपार्टमेंट ने रात को गाड़ी भेजी। और इस वक्त भी हमने डिपार्टमेंट से गुजारिश की कि हमें एम्बुलेंस दीजिए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और इस तरह से इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए और 1 से 2 एम्बुलेंस जो है कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोवा में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ये लोग जो है सफर ना कर पाए। फिलहाल देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज, मैं विकास मनहास। भगवान शिव और देवी पार्वती का स्वरूप पवित्र चांदी की छड़ी मुबारक श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर से पुंछ स्थित श्री दशनामी अखाड़ा पहुंचने के साथ ही 1 महीने से जारी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न हो गई। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की अगुवाई में आज तड़के पूजा अर्चना के बाद पवित्र छड़ी मुबारक को श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर से पुंछ के लिए रवाना किया गया। करीब 10 बजे छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा मंदिर के बाहर पहुंची, जहां उसे गार्ड ऑफ ऑनर देने व आरती के बाद अगले 1 वर्ष तक के लिए मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस अवसर पर श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा जो है बहुत धूमधाम के साथ, श्रद्धा के साथ, परंपरा के अनुसार श्री बूढ़ा अमरनाथ जी से वापस दशनामी अखाड़ा में स्थापित की गई है। बहुत अच्छा, इस अवसर पर बड़े अच्छे ढंग से, सुख से सभी ने बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा की छड़ी के साथ। और छड़ी का वहाँ पूजन अभिषेक हुआ, हवन हुआ, ध्वजारोहण होकर आए वापस लौटे। ये छड़ी यात्रा का हम लोग यही परमात्मा से करते हैं प्रार्थना, सारे विश्व के लिए सुखदायिनी हो, सबके अंदर अपने राग द्वेष खत्म हो, क्राइम खत्म हो और सभी आपस में एक सूत्र में पिरो जाएं। हर एक व्यक्ति की आपसी नफरत और जितना भी क्राइम है ये खत्म हो। और सारे क्राइम को खत्म करने का एकमात्र यही। साधु संत समाज ने श्रावण पूर्णिमा पर 2 यात्राओं को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का आभार जताया है। सोमवार को श्रावण पूर्णिमा पर श्री अमरनाथ जी और श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का समापन हुआ। महंत रामेश्वर दास ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन दोनों यात्राओं को सकुशल संपन्न करवाने में प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके चलते साधु संत समाज व आम नागरिक प्रशासन के आभारी हैं। प्रशासन की व्यवस्था सराहनीय रही है। प्रशासन ने यात्रा को सकुशल पूर्ण हो इसके लिए सारे प्रयास किए और बहुत अच्छी व्यवस्था रही। भोलेनाथ की कृपा से दोनों यात्राओं में बड़ी अच्छी यात्रा हुई हैं। आज से पूर्व ऐसी यात्राएं नहीं हुई हैं और भोलेनाथ की कृपा से किसी प्रकार की असुविधा यात्रियों को नहीं हुई है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी महोदय का सारा तामझाम सराहनीय है। हमारे यहाँ संतों की यात्रा बड़ी मंगलमय रही और संतों ने भी। ब्रेक के बाद बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।
जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के अस्पतालों में आज भी रेजिडेंट डॉक्टरों के अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन कर सरकार से जहां आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, वहीं अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों व वहां पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी कड़ी सुरक्षा कानून लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। जीएमसी जम्मू, जीएमसी कठुआ और जीएमसी डोडा में आज प्रदर्शन किए गए, जिससे वहां इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं भी पूरी तरह से ठप रही। बॉडीज जो हैं उसमें से कितनी कम है जो औरतें हैं। आज पार्लियामेंट में कितनी मेंबर हैं पार्लियामेंट की, ये लॉज कौन बनाते हैं? हमारे ये मंत्री हैं, हमारे लीडर्स, चुने हुए लीडर्स हैं। बट कितनी पार्टिसिपेशन है, कितनी पार्टिसिपेशन है इन औरतों की। एक बिल लाया गया था 2021 में कि 33% जो रिजर्वेशन रखी जाएगी पार्लियामेंट में औरतों के लिए, बट वो अभी तक लागू ही नहीं हुई। जब तक हम में से औरतों में से उस पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगी तो ये लोग कैसे समझेंगे कि ये लड़कियां किस थ्रू जा रही है? लड़कियां भेजेंगे तो समझेंगे ना। एक सजा क्या होनी चाहिए एक रेप की? हमें 10 साल सजा इनफ नहीं लगती है किसी रेप के लिए। इस रेप के लिए फांसी होनी चाहिए, ये एक डिमांड है। और दूसरी डिमांड है CPA एक्ट जो यहाँ पे लागू होना चाहिए। जो आज ये प्रोटेस्ट था, ये हमारी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो है, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर गंगाराम सर हैं, उन्होंने आज यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हमें आज ऑर्गेनाइज़ किया गया था उनके द्वारा। ये प्रोटेस्ट हम जो आरजी, आपको सबको पता आज का जो हुआ है, ये 9 अगस्त को आरजी कार कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट आज किया था। ये सीरीज़ ऑफ इवेंट में होता रहेगा। हमने पहले भी यहाँ पे कैंडल मार्च की है, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च की है, और आज हमारी उसी विषय में आज हमने अपना इमरजेंसी सर्विसेज सिर्फ अलाउ रखी हैं और OPD सर्विसेज हमने आज बंद रखी हैं। तो प्रोटेस्ट बस इसलिए है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो इतना दर्दनाक हादसा कोलकाता में हुआ, जो इतनी वहाँ पे इतनी अगर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, अगर वहाँ सिक्योरिटी अवेलेबल होती, तो ये इतना दर्दनाक हादसा कभी होता ही नहीं। हम बस यही चाहते हैं कि जो एक बार हो चुका है हम उसे सीख लें, और ये ऐसी दुर्घटना कभी किसी के साथ भगवान ना करे कहीं और फिर से हो। इसलिए हम इस विषय में यहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ से हम सीख लें और उसको सीरियसली हम इशू को हम सॉल्व करें। इस विषय में हम कल क्या करें, इसमें हम कल ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अभी OPD सर्विस तो भी फिलहाल हॉल्ट पे ही रहेंगी, RDA के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट, और कल हम DC ऑफिस तक यहाँ से मार्च भी करेंगे, ड्रीम पार्क से लेके हमारे इसमें सारे हमारे OT स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स और सारे ही स्टूडेंट्स इसमें शामिल रहेंगे। कोलकाता का केस हुआ है RG कर मेडिकल कॉलेज में, जो रेप केस हुआ है उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज डोडा के बच्चों ने किस तरह की डिमांड करते हैं, किस तरह के जस्टिस ये हम चाहते हैं कि रेपिस्ट को जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो आगे के लिए जो लोग हैं वो ये चीज़ करने से डरें। क्या आपको लगता है जो हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें आए दिन देखने को मिलती है, किस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे जैसे लोगों? मैं तो कहता हूँ कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। और हमारे जो हिंदुस्तान में लॉज भी बने हैं, लेकिन पर मिनट में हमारे इंडिया में पर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है, और इसके अलावा कुछ रेप केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। जो बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर हम रजिस्टर करेंगे हमारी बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो इसके हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कड़ी से कड़ा कदम ले, जो मतलब ऐसे कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी। कोलकाता रेप मामले में जहां डॉक्टरों के प्रदर्शन जारी हैं, वहीं समाज के कुछ अन्य वर्ग भी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले जहां वकीलों ने प्रदर्शन कर ऐसे मामलों में सजा देने के कानूनों को जहां सख्ती से लागू करने व इन्हें और सुदृढ़ बनाने की मांग की, वहीं परेड कॉलेज की छात्राओं ने भी रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिसमें प्रोटेस्ट के साथ साथ हमारी ये रिक्वेस्ट भी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, कि आए दिन जो इंसिडेंट्स रेप के सामने आ रहे हैं उन पे रोक लगाना ज़रूरी है। कानून तो हैं, और लेटेस्ट जो हमारे पास जो नए पिनल कोड सामने आए हैं, जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो नया लाया है, उसमें पनिशमेंट तो दी है, इंक्रीज भी की, बट फिर भी जो इन्फोर्समेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है,
मेरी ये गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि ये लॉ इन्फोर्समेंट और सुदृढ़ की जाए, इसको और मजबूत किया जाए, ताकि ये इवेंट होने से पहले इनको अरेस्ट किया जा सके। सर, ये जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, तो जो मतलब उनके साथ हादसा पेश आया, उनका जो रेप किया गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो भी डर गए। तो मतलब जो बच्चे नीट के लिए पढ़े उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो हम कैसे आगे मतलब बढ़ेंगे? अगर हमने एक जॉब करनी है कल को तो हम कैसे सेफ रहेंगे? तो माँ बाप भी डर गए हैं, तो वो तो बाहर ही नहीं निकलने देते, कॉलेज नहीं आने देते कि इतना सब कुछ हो गया है। कोलकाता रेप मामले में स्टूडेंट्स ने नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के बैनर तले जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। फ्रंट ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों के परिजनों को अभी तक इंसाफ न मिलने के लिए सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार दोषी है। फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। केंद्र सरकार होश में आओ, ममता बनर्जी, और केंद्र शासित से भी मैं ये अपील करूंगा केंद्र शासित केंद्र से कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता सरकार खूनी है, जिसने अभी तक उन कल्प्रिट्स को, दोषियों को सजा नहीं दी। 2012 में एक वाकया हुआ था जिसमें निर्भया दिल्ली में, और उसको दोषियों को 8 साल बाद सजा हुई थी, और 12 साल बाद वही दोबारा दोहराया जा रहा 2024 में, जिसमें दोषियों को कल सजा होगी। बाकी देशों में आप देख सकते हो कि जिसने बलात्कार किया होगा उसको सूली में टांगा जाता है, किसी को ऑन द स्पॉट गोली मारी जाती है। भारत में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनता? जो बलात्कार किए जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डालने की बजाय उनको ऑन द स्पॉट डेड क्यों नहीं? हमारी डिमांड यही है, कल्प्रिट्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले देश की किसी बेटी के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, देश की किसी संस्कृति के ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह न लगे, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उस डॉक्टर ममिता को इंसाफ मिले। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल को कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी कुछ मांगों को उजागर किया है। कमेटी के सदस्य अनवर चौधरी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2011 की जनगणना के आधार पर ही इन चुनावों में गुज्जर बकरवाल समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि 2024 में जिन समुदायों को एसटी का दर्जा दिया गया था वो चुनाव लड़ने के योग्य है ही नहीं। तो 2011 की सेंसस के मुताबिक उन शेड्यूल ट्राइब को जिनको 1991 और 1999 में शेड्यूल ट्राइब दिया गया था, उनमें गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्टीज शामिल थे, जिन्हें 1991 में शेड्यूल ट्राइब दिया और 2011 में सेंसस करवाई गई। उस सेंसस के बाद 2022 में डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हुई, तो उनमें 9 सीटें गुजर बकरवाल के लिए रिजर्व हैं। वो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ गुजर बकरवाल ही उस पर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि 2024 में कुछ और लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया है, वो उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ना ही तो उनकी एन्यूमरेशन हुई है, यानी मर्दमशुमारी नहीं हुई है, और ना ही डिलिमिटेशन हुई है। जब तक ना फ्रेश सेंसस हो जाए, मर्दमशुमारी हो जाए और फिर डिलिमिटेशन अगर हो सकती है तो करे, फिर ही इनको। और एक बात और वाज़ा तौर पे बता दूं कि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर और बाकायदा तौर पे कानून ये वज़ा किया है कि ये जो 2024 में जिनको शेड्यूल ट्राइब दिया गया है वो 10% अलग से दिया गया है और हमारा 10% अलग है। और ये कहा है जम्मू में आज एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। केंद्र शासित प्रदेश स्तर की इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के एथलीट भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर अमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा करवाया जा रहा है। सेकंड जेके यूटी चैंपियनशिप का यहाँ पे हमने शुरुआत की है जम्मू यूनिवर्सिटी में। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस जो इवेंट में लगभग 20 के 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, उनमें से 1500 से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं यहाँ पे। ये पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों की पार्टिसिपेशन, और सारे डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट, सब का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इसके लिए मैं हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं शरद जी और हमारी जो बाकी टीम, हमारे निर्मल जी चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, हमारे सरफजीत जी, हमारे विनोद जी, राजेश जी, साहिल जी जो रजौरी से हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पूरी जो हमारी टीम है जम्मू कश्मीर एथलेटिक एसोसिएशन की,
उन सबको कि उनकी कड़ी मेहनत से और डेडिकेशन से मतलब ये संभव हो पाया है कि इतनी बड़ी मतलब जो एक इतना बड़ा मेगा इवेंट जो है हम करने में सफल हुए हैं। कश्यप राजपूत समाज ने विधानसभा चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की है। कश्यप राजपूत सभा के प्रधान मुनारीलाल बलगोत्रा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 8% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी की 7 सीटें बनती हैं, लिहाजा उन्हें 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। 27% डिमांड करते थे, 27% अगर सारे हिंदुस्तान च लागू है तो इतने साथियों 4% कदे 8%, लेकिन 8% कन्नै भी साड़ियां ओबीसी दियां 7 सीटां मिलदियां बनदियां तो ओहदे च असें अगे रज दी जा ताकि अस उस फिर दुद्ध का दुद्ध ते पानी का पानी हो जाएगा। केड़ी पोलिटिकल पार्टी सारे आखते ने असें ओबीसी लिए स्थान नहीं कर रहे हैं, अस ओबीसी लिए ये कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल होना आई गल हूँ पता ता लगेगा कि जेडे भी लोग जेड़ी भी पार्टी असेंगी बैंडेड ओबीसी समाज की देगा। बिजली की भारी भरकम रकम के बिलों के विरोध में जम्मू के गाड़ीगढ़ के लोग आज सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि आज से कुछ महीने पहले 400-500 रुपए आने वाले बिजली का बिल अब हजारों रुपए में पहुंच चुका है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली की लोड, बिजली की लोड, बिजली की लोड, एलजी प्रशासन, शेड होल्डर, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। मड ब्लॉक में संग्रामपुर से दीनाचक तक बनी सड़क के किनारों पर लगे पेड़ों की टहनियां और ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन तारें बस चालकों के लिए आफत साबित हो रही हैं। सिंगल सड़क मार्ग पर ई बसें चलाने वाले चालकों के मुताबिक टहनियों के सड़क के बीचों बीच आने के कारण उन्हें गाड़ी चलाने में दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं और हाई टेंशन तारों के टहनियों के टकराने से भी कोई हादसा पेश आ सकता है। कि संग्रामपुर से लेकर ये अपना लास्ट जो स्टॉप है हमारा, इसमें बीच में हमें इतनी थोड़ी दिक्कत आ रही है कि रोड है फिक्स वाला, आने जाने के लिए जब दूसरी गाड़ी आती है पास देने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। और साथ में झाड़ियाँ पेड़ ऊपर से जैसे वो बन रखा है, दोनों साइड में गाड़ियों में लगने का बहुत खतरा है। तो पेड़ भी लग जाएगा तो इसको आग का बहुत मतलब है, रिस्क है। तो तारे भी नज़दीक हैं वो रिस्क है। साथ में इसकी अगर ये जो टहनियाँ हैं ये अगर कटा जाए तो फिर हमारे लिए थोड़ा रास्ता चौड़ा दिखाई देगा। साथ में रोड के किनारे पे सर जो ये है ना जाड़ी जुड़ी, ये काटने से सर हमारे को पूरा दिखाई देगा भाई ये रोड। ऐसे हम गाड़ी को साइड से टायर लेके जाते पता नहीं चलता भाई कब टायर नीचे बैठेगा, वो बहुत हमें दिक्कत आ रही है सर। इसके लिए तो होना चाहिए, जब गाड़ियाँ चल रही हैं सर तो रिस्क तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी ये वैसी वाली गाड़ी नहीं है, ये तो लग्जरी गाड़ी है। और साथ में बिल्कुल पता नहीं चलता है नाली के इधर उधर कब पहिया नीचे जा सकता है। मैं सर इसी रोड पे गाड़ी चलाता हूँ और सर इस रोड पे तो दिक्कत तो बहुत है। मोटरसाइकिल आ जाता है आगे से, बड़ी गाड़ी कोई टिप्पर आ जाता है, ट्राली आ जाती है, कोई रेड़ा वगैरह आ जाता है, हमारे कोई गाड़ी पीछे करनी पड़ती है, वरना कोई गाड़ी पीछे नहीं करता है। तो बाकी पेड़ देख लो आप, हमारी गाड़ी देख लो बाहर से जाके पूरी उखड़ गई है, इसका रंग पेंट पूरा उखड़ गया है। किस वजह से? ये पेड़ की वजह से। और बाकी तारें देख लो आप, इसकी बैटरी जो गाड़ी वो भी ऊपर है, आपको पता ही है, करंट इसमें तो है ही है। अपने हिसाब से देख लो कि कितना इसमें रोड की डेंजरस देख लो कितना है। छोटी गाड़ी आ जाती है उसमें भी दिक्कत है इसको पीछे करने में। बस है वो, मैटाडोर तो है नहीं है, ऑटो तो है नहीं है कि आगे पीछे कर लेंगे। इधर साथ में खेत है, खेतों में भी जा सकती है ये। भाई यही मैं कहना चाहता हूँ, कटाई तो होनी चाहिए अगर ये बस। विजयपुर में बीडीओ ब्लॉक का मैदान में बारिश के बाद पानी की निकासी न होने के कारण झील में तब्दील हो गई है। मैदान में भरा पानी और इसमें तैर रही गंदगी यहां तैनात स्टाफ और आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। खास बात यह है कि यहां से कुछ की दूरी पर नगर पालिका का कार्यालय है, जहां तैनात अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। लोगों ने नगर पालिका को इस अनदेखी पर खरी खोटी सुनाते हुए प्रशासन से उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की मांग की है। ब्लॉक ऑफिस है और उसके साथ दूसरी तरफ देखोगे दूसरा पार्ट है उसका, उस वहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस है। उस तरफ भी देखोगे तो पानी जैसे तालाब खड़ा होता है, तालाब की तरह खड़ा है, और इस तरफ भी तालाब की तरह खड़ा है, और गंद जो है पूरा बिखर चुका हुआ है। तो इससे आप
हमें ये मतलब डर है कि यहाँ पे तो डेंगू आजकल जो है स्वच्छ वो चल रहा है, इनका पखाड़ा पखाड़ा पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि वो चल रहा है, अखाड़ा चल रहा है। और उसी का एक ये मिसाल है कि ये स्वच्छ अखाड़ा कहाँ पे चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं। और ये पानी की निकासी किस तरफ है, ये ना तो मतलब ये तय कर पा रहे हैं ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही हमारा म्युनिसिपल कमेटी जो है वो कर रही है। इससे आप देख रहे हैं जहाँ पे कुछ दरख्त जो है सफेदे के दरख्त हैं वो भी गिर गए थे, और जहाँ से जानी माली नुकसान भी हो सकता है और लोगों के घरों को भी नुकसान हो सकता है। देखो ये तालाब की तरह खड़ा हो गया है, यहाँ पर या तो मछलियाँ रखी जाएं ताकि यहाँ पर जो सफाई जो है वो मछलियाँ जो है ये गंद साफ कर दें खा कर। तो जहाँ दूसरी तरफ जो है ये देखिए सफेदे के दरख्त लगे हुए हैं, बड़े दरख्त हैं जो अभी जो 2 दिन पहले गिर गए थे जब बारिश पड़ी, अब भी वहाँ भी पानी खड़ा है, ये दरख्त गिरने का भी खतरा है। ताकि ये अगर ये दरख्त गिर जाएंगे तो किसी के आदमी इंसानों पर यहाँ लोग आकर गर्मी सर्दी में आकर बैठते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ पार्क बनाई जाए इसकी बजाय कि ये जो तालाब खड़ा हुआ है। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल आज के फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।